हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था इलिप्स, तो इलिप्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन में मैंने लगभग सारी बातें बता दी कि हमारे पास में जो इलिप्स है वो दो टाइप के होंगे। पहली टाइप जब इस प्रकार का इलिप्स होगा जिसका इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 1। यहाँ ए ग्रेटर देन बी है। और सेकेंड टाइप का इलिप्स जिसका जो ये वर्टिकल इस प्रकार से होगा, यहाँ पर हमारे पास में ए लेस देन बी था। आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, जो जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए होती हैं वो लगभग बातें अपन कर चुके होते हैं। कि सबसे पहले अपन बात करें कि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगी, माइनर एक्सिस है वाई एक्सिस होगी। यहाँ पर मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस होगी और माइनर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगी। मेजर एक्सिस के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ए और ए डैश, यहाँ पर मेजर एक्सिस के कॉर्नर पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट्स हैं वो ए बी और बी डैश है। इट मीन्स वर्टिसेज हैं वो a,0 है यहाँ पर तो, और यहाँ वर्टिसेज है -a,0। इसमें वर्टिसेज किसको कहा जाता है? मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को। यानी यहाँ वर्टिसेज हो गए 0,b एंड 0,-b, ओके। यहाँ फोकस जो होगा वो एक्स एक्सिस पर होंगे दोनों फोकस, F1 और F2, AE,0 एंड -AE,0। यहाँ पर जो फोकस होंगे वो y एक्सिस पर होंगे 0,BE एंड F2 0,-B। तो अगर बात करें लेटेस्ट रेक्टम की, तो लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर ये होगा, एक ये होगा, यानी इक्वेशन x इक्वल टू AE और यहाँ इक्वेशन x इक्वल टू -AE। यहाँ पर ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये लेटेस्ट रेक्टम है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू BE और y इक्वल टू -B। इसमें यहाँ पर और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होंगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू A/E और x इक्वल टू -A/E। इसमें डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगी और एक नीचे होगी। y इक्वल टू B/E और y इक्वल टू -B/E। मतलब सब कुछ पलट जाता है इसमें ये, ओके। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये वाली लेंथ यहाँ तो क्या थी 2b² A, ठीक है, और यहाँ पर 2a² B। पहला जो केस है उसमें हमारे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² A और इसमें 2a² B, ओके। ये सारी बातें पता होने के साथ साथ एक दो बातें छोटी छोटी हैं जो नहीं बता पाया। नंबर 1, 2 बातें छोटी छोटी लिख लेंगे आप। 3, सबसे पहले लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इस केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हो जाएगी, कितनी हो गई 2a। इस केस में 2b, ओके। सेकेंड पॉइंट, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। यहां पर माइनर एक्सिस की लेंथ 2b और इस केस में 2a। और एक और आता है इसके अंदर, थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकल प्रॉपर्टी। फोकल प्रॉपर्टी क्या है? ये फोकल प्रॉपर्टी कि अगर इलिप्स पर कोई पॉइंट P लिया जाए तो पॉइंट P की F1 और F2 से डिस्टेंस, यानी PF1 प्लस PF2, ये जो डिस्टेंस है इसका सम। अगर पॉइंट P कहीं भी लिया जाए, इलिप्स पर कहीं पर भी पॉइंट P लिया जाए, तो पॉइंट P की फोकस, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस से जो डिस्टेंसेज हैं उनका सम हमेशा उसकी मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होता है। इस केस में तो क्या हो जाएगा 2a और इस केस में क्या हो जाएगा 2b। ये एक खास बात है जिसे हमेशा याद रखनी है कि फोकल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलिप्स क्या कहेंगे? ए पॉइंट लाइज ऑन इलिप्स P, then Pf1 plus Pf2 is always equal to length of major axis, ओके। 2a और इस केस में 2b के इक्वल होता है। ये बातें हमारी प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी थी। आज इलिप्स का सेकंड और लास्ट वीडियो आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैं क्वेश्चंस करूंगा सिर्फ। पहला क्वेश्चन आप रीड करेंगे, फाइंड असेंट्रिसिटी
लेटेस्ट रेक्टम एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ द इलिप्स 3x² + 4y² = 12। तो हमारा काम क्या है, सिर्फ इक्वेशन को देखना है। इक्वेशन क्या गिवन है, 3x² + 4y² = 12। अब इस इक्वेशन को मैंने देखिए कैसे लिखा, 12 सामने 1 होता है ना, तो 12 से डिवाइड किया तो x² / 4 + y² / 3 = 1। ध्यान देंगे, क्या ये ऐसा बोला जा सकता है x² / 2 का स्क्वायर प्लस y² / ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप √3 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा। यहां से आपको क्या पता चल गया कि a = 2 और b = √3। इट मीन्स a ग्रेटर देन b। √3 की वैल्यू तो 1.73 समथिंग होती है, a इज ग्रेटर देन b। बस अब इक्वेशन को देख करके आपको सोचना है a ग्रेटर, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, तो a ग्रेटर देन b। कौन से वाला इलिप्स की बात हो रही है, इस वाले इलिप्स की बात हो रही है। ओके, तो इस इलिप्स में जो जो आपको जवाब देने हैं फटाफट देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी E = फॉर्मूला √a² - b² / a। आई होप याद आ रहा होगा फॉर्मूला, √a² - b² / a। तो √a², a मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 2² माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 - 3 1 का स्क्वायर रूट 1/2। आप देख पा रहे हैं लेस देन 1 आ रहा है, ठीक, एसेंट्रिसिटी आ गया। देन लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की पहले तो इक्वेशन लिखिए, L1 L1' और L2 L2'। आपको देख रहे हैं इक्वेशन क्या थे, x = AE और एक क्या था, x = -AE। अब यहां से क्या हो जाएगी इक्वेशन, x = AE, पहले इक्वेशन लिखेंगे फिर लेंथ लिखेंगे, x = AE। अब a क्या है आपके पास में 2, e क्या है 1/2, तो x = 1 और x = -1। ये क्या आई है, इक्वेशन आई है पैरेलल टू द y एक्सिस। जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो पैरेलल टू द y एक्सिस आएगा, x = AE। अब यहां से हम बात करेंगे इसकी लेंथ, लेंथ यानी L1 L1' और दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल आती है, L2 L2' और किसके इक्वल आती है, 2b² / a। ये सारे पॉइंट हमारे पिछले लेक्चर में हो चुके हैं। 2b² / a, 2b², तो 2 इंटू में √3 का स्क्वायर अपॉन b में मैंने लिखा था, यहां पर देख लो, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ 2b² / a और इस केस में 2a² / b। ये दोनों केसेस में से कौन सा केस है पहचानना, a और b की वैल्यू मिलते ही पहचान जाओगे। अब देखो a कितना है अपने पास में 2, कैंसिल आउट, कितना आ गया 3 यूनिट्स। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई 3 यूनिट्स। थर्ड पॉइंट और क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस यानी F1 और F2। F1 के कोऑर्डिनेट आप लिखते हैं AE, 0, F2 को कोऑर्डिनेट लिखते हैं -AE, 0। अब AE की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, F1 आ चुका है, AE = 1 था ना, तो 1, 0 एंड F2 -1, 0, दैट्स ऑल। तो किसी भी इलिप्स की इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले इक्वेशन को देखिए और उसके बाद में जो बातें मैंने लिखवाई हैं पॉइंट टू पॉइंट, उन सारे पॉइंट्स को याद करते हुए हम हर बात का जवाब दे सकते हैं। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन तो पिछले लेक्चर में हो चुका था, याद कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज वर्टिसेज एंड फोकस आर। वर्टिसेज तो ये है +-5, 0 और फोकस है +-4, 0। तो सोचिए ध्यान से कि यहां पर फोकस जो है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, वर्टिसेज का भी y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब जो वर्टिसेज और फोकस है वो एक्स एक्सिस पर होने हैं। यहां से पता चल गई बात।
तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन कि फोकस के कोऑर्डिनेट पहले वर्टिसेज कौन कौन होते थे, ए और ए डैश। ए के कोऑर्डिनेट a, 0, बी के कोऑर्डिनेट -a, 0। अब आपको एक साथ दे रखे हैं, a, 0 गिवन है 5, 0 और -a, 0 गिवन है -5, 0। तो यहां से क्या जवाब मिला आपको, यहां से जवाब मिला कि a = 5 है। ओके, अच्छा फोकस के कोऑर्डिनेट f1 के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ae, 0। f2 कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -ae, 0। अब देखिए ae, 0 ये क्या गिवन है, 4, 0 और -ae, ये -4, 0। यहां से क्या जवाब मिला कि ae = 4 है। अब बताइए a = 5 देन e = 4/5। ओके, a = 4/5 कैसे, a से मैंने डिवाइड कर दिया, a की वैल्यू 5 है। अच्छा जी, फिर आप एक बात बताओ, इलिप्स इस टाइप कौन सा इलिप्स हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसे फैला हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, b की वैल्यू और मिल जाए तो इक्वेशन आ जाएगी। b की वैल्यू कैसे मिलेगी, फॉर्मूला जानते हैं अपन, शुरू में ही लिखते हैं b² = a² 1 - e²। इस इलिप्स के केस के अंदर हम शुरू में क्या लिखते हैं, b² = a² ब्रैकेट में 1 - e²। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए b की वैल्यू नहीं है, a की है, a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5², 1 - e², e यानी 4/5, तो 4² / 5²। ध्यान देंगे 5² एलसीएम आ गया, ये 5², ये हो गया 5² - 4² / 5²। मैंने कैलकुलेशन इसलिए नहीं की, ये कैंसिल आउट कर दूंगा। 5² - 4² 25 - 16, 25 - 16 यानी 9 हो गए। 9 को कहा 3 का स्क्वायर। ओके, नाउ b = 3, ये लीजिए जी, b की वैल्यू भी आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। क्या होती है इक्वेशन, x² / a² प्लस y² / b² = 1। a को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 5 से, b को रिप्लेस कर दिए किससे, 3 से। तो x² / 25 प्लस y² / 9 = 1 इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बहुत आसान है ये चीजें, बस इक्वेशन पिछला लेक्चर आप ध्यान से देखना, रिपीट करके देखना, ताकि ये सारी बातें याद आ जाएं कि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, जो भी है ना। चलिए जी आगे देखो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 3/5, e = 3/5 गिवन है, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 6। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप 2b² / a = 6 बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² 2b² / a इक्वल टू क्या बोला जा सकता है, 6 बोला जा सकता है। एसेंट्रिसिटी गिवन है, लेंथ ऑफ, देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है शुरुआत वाले वही केस लेके चले हमेशा, x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। हमारा टारगेट होना चाहिए a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना, यही तो होगा टारगेट। भाई क्वेश्चन क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, इसका मतलब इलिप्स के इक्वेशन में अननोन a और b होते हैं। अब आपको गिवन डेटा देखो क्या है, एसेंट्रिसिटी गिवन है 3/5 और लेटेस्ट रेक्टम गिवन है 6, मतलब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन है 6। ओके, तो 2b² / a = 6। अब देखो b² किसके इक्वल होता है, तो आप जानते हैं a² 1 - e² / a = 6। ओके, अच्छा फिर बताइए, ये a की एक पावर कैंसिल, 2 से ये 6 कैंसिल, 3 टाइम a = 3/1 सॉरी हाँ a = यहां तो 3 रह गया और ये 1 - e² नीचे भेज देते हैं,
अच्छा जी, a इक्वल टू 3/1 माइनस ई स्क्वायर, ई क्या है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर 9/25, 25 को तो ले जाओ ऊपर, ठीक है, तो 3 इंटू 25 अपॉन 25 माइनस 9 16। ओके, तो a इक्वल टू हमारे पास में आ गया a इक्वल टू 75/16। ये a की वैल्यू आई है, ध्यान रखें, अभी b की वैल्यू नहीं आई, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 75/16। अब b की वैल्यू की बात करते हैं, b कैसे आएगा, आप जानते हैं ये बात, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, फिर अब बताओ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 75/16 का स्क्वायर, 1 माइनस b स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा तरीका देखिए, 75 का स्क्वायर आप ऐसे लिखिए 75 इंटू 75, 16 को ऐसे लिखिए 16 इंटू 16। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, देखो 3/5 का स्क्वायर 9/25, 25 माइनस 9 16/25। अब ऐसे करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा, पहले तो ये 16 कर दी, ये 3 टाइम, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू 3, तो 3 इंटू 5 1 225/16। ये b स्क्वायर की वैल्यू आ गई डायरेक्टली, किसकी वैल्यू आ गई, b स्क्वायर की, ठीक है। यहां से a स्क्वायर भी बता दो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 75 का स्क्वायर थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी 256, ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जब a स्क्वायर है b स्क्वायर है, तो क्या आप आसानी से, a स्क्वायर भी है b स्क्वायर भी है, तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, यहां वैल्यू पुट करके इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं थोड़े स्पेस बनाता हूं, हाँ जी। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स पे जाते हैं, तो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना आया 5625 अपॉन 256, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 225 अपॉन 256 नहीं है, यहां पर क्या है 16 ही है, इक्वल टू 1। अब देखो अच्छा तरीका, ये भी जो था ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 256 एक्स स्क्वायर अपॉन 5625 प्लस, यहां ध्यान देना 16 बी स्क्वायर अपॉन 225 इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो एक तो काम, अगर इसको सॉल्व करते हैं 5625 से अगर मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये तो हो गया 256 एक्स स्क्वायर प्लस, यहां जब 5 तो इसको काटेंगे तो ये 400 टाइम कट जाएगा, 400 वाई स्क्वायर बराबर 5625। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, फटाफट नोट करें, बस दिए गए डेटा को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। बात समझ रहे हैं? बस जो डेटा दे रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। ओके, चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एन इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन। अब मैंने इलिप्स और स्ट्रेट, देखो हमने सर्कल और स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किए हैं,
सर्कल और पैराबोला के पॉइंट ऑफ, इससे पहले टॉपिक भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब मैं यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप इतनी बातें जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन इलिप्स की है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8, और एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बस इतना सा काम है कि दोनों को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को ले आओ और यहां से चलो x स्क्वायर इज इक्वल प्लस 4y की वैल्यू पुट कर दीजिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 8। ओके, तो ये देखो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस, यहां ध्यान देना 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू माइनस 3, तो ये हो गए माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 8। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 17x स्क्वायर, कैसे 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17x स्क्वायर माइनस 48x, और ये देखिए 36 हो गए एक तो, और ये 8 इधर से आ जाएगा माइनस 8, तो कितना हो गया 36 माइनस 8 प्लस का 28 इक्वल टू 0। अब हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ध्यान दीजिए, यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए d अगर पॉजिटिव आता है, इट मींस द लाइन इंटरसेक्ट द इलिप्स एट 2 पॉइंट, या लाइन बी द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। अगर यहां से d पॉजिटिव आता है तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आएंगे, मतलब x के दो रिजल्ट आएंगे, y के भी दो रिजल्ट आएंगे, मतलब पहले x और पहले y से x1 y1 फर्स्ट पॉइंट बन गया, ये सिचुएशन बन जाएगी। ये आपका इलिप्स है मान लो, ठीक है, लाइन ऐसे जा रही है, तो x के दोनों रिजल्ट ये x कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y के रिजल्ट आएंगे वो y कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, मतलब लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग होगी। और ये पता कैसे चलेगा, d के पॉजिटिव आने से। अगर d 0 आता है, इसका मतलब यहां पर इस लाइन के लिए एक ही सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन होने का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट होगा, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होता है, जब लाइन टेंजेंट बन जाती है। ओके, और d लेस देन 0 आने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, तो लाइन इलिप्स के बाहर से निकल जाएगी। जैसे ही पैराबोला और सर्कल में था, सेम वही कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होने वाला है। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट होने के बाद अगर दोनों पॉइंट हैं तो दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बातें वैसी ही हैं जैसे अपने पैराबोला उसमें हुई थी। अभी हमारा टारगेट ज्यादा गहराई में जाने का नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एन इलिप्स एंड ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू इलिप्स के इक्वेशन में पुट कर दी, वहां से आपने देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो किस प्रकार से मुझे रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मुझे दो रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके देख लेना। x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 14/70, ये दो रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 14/70, चेक कर लेना। ठीक है, अगर इसके फैक्टर करके आप देखें ना, तो फैक्टर देखो क्या हो रहे हैं, 17x स्क्वायर माइनस इसके 48 के फैक्टर कर रहा हूं मैं 34x और माइनस है 14x प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, 34 और 14 48 हो गए, और देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 to 14 यही आ रहा है, चेक कर लेना। तो यहां से 17 कॉमन आ जाएगा, 17x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गए x माइनस 2 और माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गए, x माइनस 2 और 17x माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी x के दोनों रिजल्ट आ गए, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 14/17।
अब x इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इक्वेशन 2 से, तो 2 इंटू 2 y की वैल्यू y इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 मतलब 1 आ गया। और यहां से y की वैल्यू देखिए 2 इंटू 14 अपॉन 17 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, y की जो दूसरी वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास में माइनस 23 अपॉन 17। चेक कर लेना, ठीक है, माइनस 23। तो बताइए नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट पॉइंट को मैं P नाम देता हूं तो वो आ जाएगा 2,1 और सेकंड पॉइंट को Q नाम दे दिया जाए तो वो आ जाएगा 14 अपॉन 17 माइनस 23 अपॉन 17। दीज आर द पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। अच्छा, पूछ लिया जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, देन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो P और Q के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, या लेंथ ऑफ कॉर्ड भी बोल सकते हो उसको इंटरसेप्ट। तो ये इलिप्स है, ये लाइन है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको लेंथ ऑफ कॉर्ड भी तो बोला जा सकता है। ओके, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक इलिप्स और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वो लाइन की इक्वेशन में से y या एक्स की वैल्यू है वो सर्कल इसमें इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर देंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ फटाफट नोट करें, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लाइन y इज इक्वल टू x प्लस सी बी द टेंजेंट ऑफ द इलिप्स, क्या कहना चाह रहा है, देखो कि आपका एक इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6, ये इलिप्स है। अगर देखा जाए तो ये इलिप्स ऐसे बनेगा x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1, ठीक है, यानी ये इलिप्स इस टाइप का होगा क्योंकि इसमें a बड़ा है b छोटा है। और एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। क्या कहना चाह रहे हो कि ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इस इलिप्स के लिए क्या है, टेंजेंट है। तो मैंने क्या कहा, पहले इंटरसेक्शन की बात करें तो यहां से इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करने जा रहे हैं आप, तो y को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस सी से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स एक्स प्लस सी का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। ओके, अच्छा जी, अब 6 एलसीएम ले लिया, उधर भेज दिया, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, यहां पर देखेंगे x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और इक्वल टू 6। अब ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 6cx प्लस 3c स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 5, x का कोफिशिएंट है 6c और कांस्टेंट टर्म है 3c स्क्वायर माइनस 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैंने कहा टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, d इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो एक ही रूट आया, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक ही आए तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लाइन जो है वो इस इलिप्स को किसी भी की भी बात करें, चाहे इलिप्स की बात करें, पैराबोला की बात करें, चाहे सर्कल की बात करें, चाहे आगे हाइपरबोला की बात करेंगे, अगर लाइन और एक कोई भी कॉनिक सेक्शन का पार्ट दे रखा है तो आपको क्या करना है, लाइन के इक्वेशन से y रिप्लेस करना है, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब टेंजेंट होने की कंडीशन क्या होती है, d इक्वल टू 0। बस कि यहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका एक ही रूट आना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आना चाहिए। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b यानी 6c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 3c स्क्वायर माइनस 6। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नाउ ये हो गया 36c स्क्वायर माइनस, यहां बताइए 4 इंटू 5 20 इंटू 3 तो 60 c स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 120 इक्वल टू 0। अब देखिए ये कितना हो गया, 36 c स्क्वायर माइनस 60 c स्क्वायर, 36 माइनस 60 कितने हो गए, माइनस 24 c स्क्वायर इक्वल टू 120।
तो यहां से -120 डिवाइड कर देंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू ±√5। और याद करें सर्कल और एलिप्स में ये फिक्स होगा हमेशा। अगर एक लाइन इसको क्या कर रही है, टेंजेंट है इसके, तो इसके इधर भी दूसरी टेंजेंट होगी, दोनों पैरेलल होंगी, मतलब y इक्वल टू अक्ष तक की इक्वेशन तो सेम रहेगी। एक में c की वैल्यू √5 आएगी, एक में -√5 आएगी, तो c के दो रिजल्ट आ गए ±√5। दैट्स ऑल। समझ रहे क्वेश्चन को? टेंजेंसी के केस में मैंने यहां पर टॉपिक नहीं बताया, ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको वो क्या दे रखी है, 2x² + 3y² इक्वल टू 6 पैराबोला की इलिप्स की इक्वेशन है। मैंने 6 से डिवाइड करके इसको बना लिया x² अपॉन 3 + y² अपॉन 2 इक्वल टू 1। ओके, ध्यान दें इस बात पर। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p बी द टेंजेंट टू द एलिप्स x² प्लस y² x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। एक लाइन है, एक पैराबोला, काम तो वही है। क्या करेंगे, यहां से लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है पहले तो देखो। लाइन की इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो y इक्वल टू p माइनस x cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। ओके, अच्छा फिर है इलिप्स के लिए s लिख देता हूं, सर्कल पैराबोला सब के लिए s लिखते हैं। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। मैं एक काम करता हूं, पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं, b² x² प्लस a² y² इज इक्वल टू a² b²। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y, देन b² x² प्लस a² y की वैल्यू क्या है, p माइनस x cos अल्फा अपॉन sin अल्फा और इसका स्क्वायर माइनस a² b² इज इक्वल टू 0। इसको भी इधर ले आया। नाउ अब देखो ये हो गया b² x² प्लस a² a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया p² माइनस 2px cos अल्फा, ठीक है, प्लस x² cos² अल्फा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा, और माइनस में क्या है a² b² इक्वल टू 0। अब एक काम करता हूं मैं, साइन स्क्वायर अल्फा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा b² साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में x²। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर यहां पर आ जाएगा प्लस a² p² माइनस 2a² px cos अल्फा। समझ रहे हैं, 2a², ये p² a² हो गया। अच्छा फिर ये आ जाएगा प्लस a² x² और cos² अल्फा, ओके, और माइनस a² b² sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। एक काम और करूँ एक्स्ट्रा, क्या x² की टर्म देखो, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, दोनों को मर्ज कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा a² cos² अल्फा, ध्यान दें a² cos² अल्फा प्लस b² sin स्क्वायर अल्फा इनटू में x²। फिर x की टर्म ये रही माइनस 2a² p cos अल्फा इंटू x, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म देखो कहां कहां पर, एक तो ये रही a² p² माइनस तो a² तो ले लेता हूं कॉमन, क्या हो गया p² माइनस b² sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ध्यान दें, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट
एक ही आना चाहिए और एक रूट का मतलब d इक्वल टू 0 आना चाहिए। नाउ फॉर टेंजेंसी d इक्वल टू 0, ठीक है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का काम देखो क्या कर रहा है, अक्स का जो कोफिशिएंट है कौन, माइनस 2a स्क्वायर p कॉस अल्फा b स्क्वायर माइनस 4a, a है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ए c क्या है, प्लस a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। काफी लेंथी कैलकुलेशन होगी और इस पूरी कैलकुलेशन के बाद जब फाइनली जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो मैं लिखता हूं, क्या आएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो बात अब समझ में आ गई होगी कि जब भी आपको टेंजेंट की बात करनी है, क्वेश्चन में सबसे पहले लाइन की इक्वेशन देखी और वहां से y की वैल्यू या x की वैल्यू ली और इलिप्स में पैराबोला जो भी क्वेश्चन में दिया रखा उसमें रख दिया। फिर क्या है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट आना चाहिए, उसके लिए d0 होना चाहिए और d0 किया जो भी कंडीशन आएगी वही कंडीशन फॉर टेंजेंसी हो जाएगा। ओके, तो ये इलिप्स यहां पर आपका खत्म हो जाता है। आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में बहुत ही साधारण से क्वेश्चन दे रखे हैं जिन्हें आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरबोला शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।